सुमति, आप चाहो तो थोड़ा साउंड कम कर सकते हो। यहाँ पर जो है महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 91वें परिच्छेद में स्त्री दासता की व्याख्या कर रहे हैं। वे पुरुष दासों के दास हैं जो नारियों के दास हैं। जगत में जो दासता स्वीकार की जाती है वो नारी दासता के कारण ही स्वीकार की जाती है। व्यक्ति के विकार न हो तो भृत्यों के यहाँ भृत्य बन के न जाए, और भृत्य के यहाँ भ्रात बन के जा रहा है। इसका मतलब ही है अपने आप को बस नहीं किए, इसलिए जगत के बस में होकर रहना पड़ता है। जो जीव अपने आप को बस किए हैं उसे जगत में किसी के बस होकर नहीं रहना पड़ता। जहाँ जहाँ तुम्हारी इच्छा होंगी, 25 कसाय में से कोई भी स्थान होगा तो वहाँ तुम परवश रह के जी नहीं पड़ेगा। पुनः आचार्यगण कह रहे हैं, प्रभुत्वं चोल राज्यस्य येन स्वस्मिन्नुपास्तं कन्या ही विशिष्टया तदिकस्य गौरवम्। ओहो हो, प्रभुत्व राज्यस्य, जो जिसके यहाँ प्रभुत्वम चोल राज्य से, जो चोल राज्य है, और चोल राज्य का मतलब समझिए, चोल राज्य का मतलब है चोली। चोली धारण कौन करती है? नारी। तो चोली धारण करने वाले के राज्य जिस घर में है वो घर कैसा है? वहां के सारे नर गीदड़, जिस घर में चोली राज्य, चाहे घर हो चाहे राज्य हो, चोली 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 राज्य। अब जो है, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे श्रवण संघ क्यों ना हो, जिन संघों में चोली राज्य मतलब चोली धारण करने वाली नारियों का राज्य चलता है, तो इसलिए उस घर का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा चंद दिन के अंदर। जो चोली राज्य में जीता है उसको सिर नीचे करके चलना पड़ेगा 24 घंटे। चोली राज्य में जीता है, आप विश्वास मानिए, कोई अनर्थ ना समझे। जिसके कोई संतान नहीं है उस आदमी का स्वभाव देखना। जिसके यहाँ संतान तो है लेकिन मात्र बच्चियां ही बच्चियां हैं, उनका स्वभाव देखिए, स्वभाव देखना। क्योंकि उसको सुबह से शाम तक पुरुष दिखाई देंगे नहीं, पूरे घर में इकलौता पुरुष है, तो उसके अंदर संस्कार किसके आएंगे? मात्र नारी नारी के आएंगे। ये मैं बहुत महसूस कर रहा हूं जगत में, समझ रहे ना? पूरी अवस्थाएं, हरकतें, बोलचाल और सब तज्जन हो जाती हैं। अथवा जो पुरुष बिल्कुल नारी प्रिय है उसकी पूरी अवस्था नारियों जैसी होती है। वैसे शर्म शर्म से बात करे, वैसे घुमा फिरा के बात करे, सीधी बात नहीं करना जानता, और हृदय साफ नहीं रखता, हृदय बिल्कुल साफ नहीं रखता, क्योंकि उसका संस्कार वैसे पड़ चुके हैं। इसलिए आदमी को चाहिए पुरुषत्व की संगति करना चाहिए, और पुरुषत्व में संयमशील के साथ रहना चाहिए। उसको कीमत दिखती है। जो नारियों के साथ रहता है वो आदमी हर समय पक्ष नहीं का लेगा, इसमें भी शंका नहीं। क्यों पक्ष लेगा? को उसकी दृष्टि में वही है। नहीं, रहने का विषय नहीं है, विषय बड़े सिद्धांतिक है। हाँ, वे वीर पुरुष हैं
उनके मध्य रह करके भी अपने अनुसार जिए। वे वीर पुरुष हैं। 96,000 रानियों के साथ रहने वाला चक्रवर्ती चक्रवर्तित्व के साथ जीता है, वो वीर पुरुष है। तो चोल राज्य, तो जहां स्त्री राज्य का आधिपत्य स्वीकार करता है, अब जैसा आपको वैसा कर लेना, कोई काम ठीक है आप जैसा चाहो वैसा कर लेना, मतलब वो पूर्ण रूप से अपने आप को परास्त कर चुका है। घर में कोई पुरुष है, अब वो जैसी घरवाली चाहे वैसा हो जाएगा, अब वो जैसी बिटिया की माँ चाहे वैसा हो जाएगा, बेटे की माँ जैसी कहे वैसा हो जाएगा, मतलब सब वैसा ही हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? सुमति सुन रहे कि नहीं? सब उन्हीं के अनुसार होना है। इस घर में तुम क्या पूरे दासी हो क्या कि कभी आप भी कह सकते हैं मैं भी निर्णय लेने जानता हूं? देखो, माना कि हमने सिंधु को सम्मान दिया कि भाई सिंधु ऐसा काम कर लेना, तो सिंधु का कर्तव्य है कि भाई आके हमसे पूछें। भाई ये ना समझ बैठे हैं कि विशुद्ध सागर सब करना भूल चुके, कुछ जानते बेलते नहीं है इसलिए सब हमसे ही करा रहे हैं। अब धीरे धीरे तुम सिर पे बैठने लग जाओ, तो फिर उनको अरे शासक है, काम दूसरे से कराता है, लेकिन काम करने वाले सिर पे बैठने लगे हैं तो शासक झटकार भी देता है। तो ये आपको विद्या आना चाहिए। कौन सा ग्रंथ है भाई? नीति ग्रंथ है। तो नीति ग्रंथ है वो तो उसकी भाषा बोल रहे हैं। अब विषय समझना सारस्वत में। नीति ग्रंथ है अध्यात्म की रक्षा के लिए है। हमने सिंधु को काम दिया, इस सिर के ऊपर बैठ गए, ठीक है। अब पहले तो आपको ठीक है करते रहने दो, कोई बात नहीं है, बाद में अध्यात्म नष्ट हो जाएगा। बोले कैसे नष्ट होगा? उसका हमसे मिलिए आप। ऐसे नष्ट हो जाएगा कि हमने इस बात को सोच कर काम दिया था, ठीक है करते रहेंगे, लेकिन जो करेगा तो पर्चा उन्हीं से बढ़ेगा, जो करेगा लोग उन्हीं के पास आएंगे। बराबर, आप तो राजा गद्दी पे बैठो, लोग तो मिलने उसी से आएंगे। जब लोग आएंगे और परिपूर्ण रूप से देख लिया कि तुम कुछ करने के लायक बच्चे ही नहीं हो, तो लोग भी आपका बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तुमको खिन्नता आएगी, खिन्नता आएगी, तो फिर तुम सामायिक नहीं कर पाओगे, तुम साधना नहीं कर पाओगे। समझ रहे नहीं? क्योंकि आप पहले भोले बन गए। अब वो तुमको भोलापन पागलपन जो तुम्हारा था, अब आप लिए कष्टप्रद हो गया। अब तुमको शांति नहीं है, अब तुम 24 घंटे क्लेश में जाओगे। इसलिए नीति कहती है जो मानसिक पीड़ित नहीं होना चाहते हो तो पहले दिन ही निर्णय पक्का करो। सुनने की नहीं? हाँ। अब जो बाहर उपसंग लेके जाते हैं, शुरू में छूट दे देते हैं, बाद में जब वो ऊपर चढ़ बैठता है फिर तुम उसको पाबंदी करते हो, और पाबंदी करते फिर आप झगड़ते हो, टूटते हैं आपस में। पहले आपने छूट दी, अब किसी ने आपसे पूछा भाई ये ऐसा विषय है, बोले हमें कोई प्रयोजन नहीं है, आप तो जैसा करना कर दीजिए, हो गया। अब तुमको विकल्प आते, अब जीवन में सहन करो। ये समझा रहा हूं मैं आपको कि आपकी दीक्षा होने वाली है, माना कि ठीक है, और आपसे छोटा है पीयूष। अब वो कह रहा है मुझे 7 प्रतिमा चाहिए, आपने बोल दिया दे दो। अब बोले कितनी प्रतिमा? बोला आपकी 2 प्रतिमा, ठीक है, तो कायदे से 2 हैं, ठीक है ना। अब माना कि तुमसे बड़े बड़े 7-7 प्रतिमाधारी बन गए, अब भी आगे बैठेंगे, ठीक है, तो हीन भावना आएगी। विषय समझो, हीन भावना आएगी। यदि वास्तव में तुमने ये निर्णय किया है कि भाई उसने क्षमता थी, उसने लिया व्रत, अब हमारी क्षमता नहीं थी, हमने नहीं लिया, हमको उसका व्रत का सम्मान करना है, तो तुम खुश रहोगे और निर्जरा करोगे। और यदि आपने कहा कि भाई आपकी दीक्षा नहीं हो रही, बोला विषमता ये आ रही है, आपने कहा आप मुझे जहां बिठाना बिठा ले, हम तो ले रहे दीक्षा, आप प्रथम दिन तो भोले बन गए, अब तुमको बाद में क्लेश हो रहा मन में, तो जो मान के साथ सता रही है उसी के लिए हम समझा रहे हैं कि पहले दिन तुम्हारा निर्णय होना चाहिए था कि नहीं हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाला निर्णय करे हमें तुम्हें दीक्षा देना कि नहीं देना है, तो आप फ्री हो जाते। ये विषय चल रहा है। आपने पत्नी को पहले दिन तो सिर पे बिठा लिया,
चोली राज्य प्रारंभ हो गया। श्वेत सागर चोली राज्य, आज नया शब्द आया यहाँ पर, चोली राज्य यानी स्त्री राज्य। चोली कौन पहनता है? नारी। तो चोली राज्य तुमने स्थापित कर लिया। अब तुम सबके सब पुरुष उसके नीचे बैठे हो। अब तुम बेचारे रो रहे हो। बोले इस नगर में कई समाजों में अध्यक्ष बना के रखा माताओं को, जैन समाज में भी अध्यक्ष बन गई माताएं। अब भी बुजुर्ग बड़े बड़े लोग अध्यक्ष साहब से मिलो, और उन्हें शर्म आती, बोले अध्यक्ष साहब से मिलो। सुन रहे कि नहीं आप? इसी प्रकार से कोई आपने विधायक बना के रखा, सांसद बना के रखा है, अब जो तुम वैसे तुमको शर्म आती है। भाई तो पहले शर्म आती है तो पहले ही सोचना चाहिए था आपको। ठीक है, आइए अब इस बात को कह रहे हैं, यदि ऐसा हो गया है अब समता से सहन करो। फिर आपको सुनो, ए भाई, अब आप जैसे समाज में तुम्हारे दूसरे पक्ष वाला अध्यक्ष बन गया, तुम नहीं मानना चाहते उसको अध्यक्ष, मत मानो, लेकिन भविष्य में तुम बनोगे ना, फिर तुम्हें कौन मानेगा? तो अब आपको बाकायदा कोई देश का मुखिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जीतता है तो हारा वाला आदमी बधाई देता है उसे, आपको बधाई देना पड़ेगी। नहीं दोगे ना तो भविष्य तुम्हें अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पर मन में आपको क्लेश नहीं होना चाहिए। फिर ये आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से बात करोगे ना, तो फिर आप ये विचार करना चाहिए ये सब प्रभाव है, शब्द में नहीं, अंदर लेके जाओ, मन में नहीं, अंदर लेके जाओ, भीतर बाहर बाहर नहीं, प्रभाव नहीं। सामने वाला तो देखो ऐसा है, मानसिक उपसर्ग, शारीरिक, दोनों प्रकार के उपसर्ग दे सकता है। या तुम साधु हो ना, तुम्हारा काम उपसर्ग को सहन करना है, न कि कसाय करना। और ऐसा भी नहीं कि मर्यादा के बाहर जीना, ओके ना हम सहन कर रहे हैं, कोई सेना नहीं है, मान कसा है। कोई व्यक्ति हुनर है नहीं है आपके पास, तो आपने भोला को आगे खड़ा कर दिया, भाई माइक आप पकड़ो, और फिर आप कहो नहीं हमने तो त्याग कर दिया माइक पकड़ने का, तुम सीधे बोला मैं अंदर योग्यता नहीं है। मायाचारी मत करो, योग्यता नहीं है ऐसा बोलोगे ना, तो कम से कम आपको माया का साय नहीं लगेगी। योग्यता है नहीं है, बोले हमने तो अपना पद छोड़ दिया है, तुमने छोड़ा नहीं तो अंदर उतना प्रभुत्व शक्ति नहीं थी। हाँ, अब इतनी बात आपने बोल दिया ना, ये पहले ही बोल देते मांगे बढ़ते फिर बस। कल सद्भाव सागर ने एक बहुत सुंदर शब्द बोला, मैं इतना खुश हुआ, मतलब ये तो तुम बोल देते, मैं परम खुशी आदमी हूँ। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, कोई गोबर बेच रहा है, कोई खाद बेच रहा है, कोई लघु शंका बेच रहा है, और फिर भी क्या मैं भावलिंगी हूँ, तो तुम इतना मान लो जैसे दूसरे साधु व्यापार कर रहे हैं ऐसे हम कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, खुश आज अपनी। लेकिन ये कहो कि हम समय सार हैं और ये सब काम कर रहे हैं, तो समय सार में काम नहीं होते भाई, समय सार में ये काम नहीं है? चलिए, आवश्यक थोड़ी तुमको सब कुछ बताना चाहिए। आइए भाई, समय सार में तो आपको अब जो चुल्लक सागर जी है, एक कहें परम चित रूप चेतन भगवान आत्मा, मुझे आनंद देने वाली, बड़ा आनंद आया गुरुजी, आनंद आ गया। और फिर देखा कि कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, बोले आनंद आ गया। समझा रहा हूं, अरे ज्ञानी आप सुनो ना, मैं समझा रहा हूं। विषय साधन फल बसा लोकर बसा, विषय साधन फल। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि एक और आप करे आनंद आ गया, ज्ञान गण भगवान आत्मा परम टंकोदगिन ज्ञान स्वामी है, ये शब्द यदि बोलते हैं आप, तो मैं फिर आपको वैसा देखना भी चाहता हूं। मेरा जीवन क्या, देखो स्पष्ट बताऊं, मैं एक चिड़िया के समान हूं, चिड़िया के समान। आप विश्वास मानिए, चिड़िया के अंडे को किसी ने हाथ लगा दिया, चिड़िया छोड़ देती है, उसके बच्चे को किसी ने हाथ लगा दिया, छोड़ देती है। आप विश्वास, मेरे अनुसार जियो, हम आपको अपने सिर के ऊपर बिठाएंगे।
आपने दूसरे के हाथ लगा में चल रहे हो और साधना तुम बातें ऊंची कर रहे हो और काम बिल्कुल नीचे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं चिड़िया के समान जीता हूँ, मैं उससे दूर हो जाता, तुमसे कहूँगा कुछ नहीं, मैं अपनी दूरी बना लेता तुरंत, क्योंकि मुझे अपने आत्मा की विशुद्धि की रक्षा करना है जो बहुत दुर्लभ है। संसार में पंचम काल में नहीं तुम पर्वत पर बैठ पाओ, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन गुरु के चरणों में बैठो, अच्छी बात है, लेकिन विशुद्धि नहीं हटना चाहिए। नहीं, आप अपने ऊपर कोई विषय मत ले जाओ। आपको मालूम, जब हमने आपको दीक्षा दी, हमने क्या 16 साल तक ये वृद्ध ने किसी को नहीं छोड़ा, ठीक है ना। आप में सामान विषय साधन फल सामान विशेष। आइए, आपको ज्ञायिक भाव से सुनना चाहिए, ठीक है। पर मेरा मतलब समझिए, मैं कह रहा, मैं अपने आप को चिड़िया के रूप में देख रहा हूं, अब ऐसा परिणाम है। क्यों? हम आपको प्रेम से समझाएंगे, डांट के भी समझा देंगे, किसी प्रकार से समझ में आए। जब दोनों से समझ में नहीं आता है तो तीसरा पक्ष लेंगे, कहीं दूसरे समझवा देंगे, तब भी समझ, तो प्रवचन में समझा देंगे, तब भी समझ में नहीं आए तो फिर मध्यस्थ। अब तुम अपने में जियो, हम अपने में जी रहे, क्योंकि हमारे आगम में लिखा है माध्यस्थ भाव का आर राग द्वेष नहीं है, अपनी विशुद्धि की रक्षा के लिए उपेक्षा। यदि हमने श्वेत सागर का बार बार नाम ले रहा हूं तो इनका कर्तव्य है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा वजन आ चुका है कि हम बार बार नाम ले रहे हैं। तुम्हारा 170 कितने देशों में नाम जा रहा है, बोले गुरुजी बोल रहे हैं, समझ रहे ना आप। और बार बार तो लोग ये पूछेंगे तुम कहीं जाओ, क्यों? आप ही श्वेत सागर जी हो, जहाँ विश्व सागर आपका नाम लेते रहते हैं, पूछा ना। तो वहां पर आपको गदगद भाव भी आएगा, गदगद भाव भी आएगा, ये भी सोचना पड़ेगा। ओ, दुनिया जिस पर प्रभावित हो वो महत्व नहीं है, गुरु जिस पर प्रभावित हो वो महत्व है। और यदि आपने दुनिया को प्रभावित कर भी लिया और गुरु को प्रभावित करके छोड़ दिया आपने, तो भाई कोई सफलता नहीं, 100%। चोल राज नहीं आना चाहिए, चोली राज्य, उस पर ध्यान दीजिए। चोली राज्य का मतलब जहां पर 24 घंटे यदि गृहस्थ हैं तो गृहस्थ स्त्रियां राज्य करें, साधु है तो ब्रह्मचारिणी, माताजी, आर्का, छुल्लक, छुल्लिकाएं, बस 24 घंटे गुरु के पास आगे पीछे हर काम दीदी से, हर काम दीदी से। परिणाम ही निकला कि सज्जन लोग हैं वे आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जो है ना, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, अपने घर की पत्नी के भी साथ मर्यादा में रहते हैं। वहीं बहन बेटी पैर फैलाए, आर का सो रही है कमरे में, आचार्य महाराज लेटे हुए हैं, आर का पैर दबा रही है। आप समझो, इस प्रकार के काम, बोले हम तो सरल हैं, तुम सरल नहीं, तुम पागल हो। आपको मालूम होना चाहिए है, जो लोक के ही विरुद्ध है वो परमार्थ के अविरुद्ध कैसे हो सकता है? नहीं डॉक्टर, मेरे शब्दों को सुनिए आप। तो जो लोक के ही विरुद्ध है वो परमार्थ के अविरुद्ध कैसे हो सकता है? एक दिगंबर मुनि है, 1 घंटे लड़की को बिठाएं, 1 घंटा हो गया, मैंने 4 बैठी 50 बैठी हूं, लोक के ही विरुद्ध परमार्थ मारा तो समाप्त है। बोले क्यों? तुमको इतना समय? आप सामाय करो, प्रतिगण स्वाध्याय करो, आगम लिखो, आगम पढ़ो, ग्रंथ लिखो, श्लोक याद करो। कहां तुम किसकी दुर्गंध सूंघ रहे हो बैठे बैठे? आपको बोध होना चाहिए, गंध से भी काम विकार की पूर्ति होती है। हमारे प्रतिगण सूत्र में सब लिखा है, आपको अर्थ समझना चाहिए। 5 इंद्रियों से काम की पूर्ति होती है, ठीक है। तो आप क्यों बिठाएं? मेरी बातें सुयसा लोग बुरी लगती हैं, पर मैं 100% कहता हूं, ध्रुव सत्य विश्व में वेदन कर लेते हैं कि गुरुजी कह जरूर सत्य रहे, हम आदत के लाचार हैं, आदत के लाचार हैं। मर्यादा,
संसार में सबसे बड़ी वस्तु मर्यादा। आप विश्वास करो, मैं प्रत्येक जीव के वात्सल्य रखता हूँ। यदि मैं कोई माता बहन से बात नहीं करता हूँ, ये मेरा उनके प्रति वात्सल्य है, 100% वाला वात्सल्य है। कोई त्यागी व्रत लेना, अभी 2 बहनें बैठी हैं, वे नमोस्तु करती, हम आशीर्वाद दे देते, लेकिन बात नहीं करते, बोले पर वो भी समझदार, वे जानती हैं हमारे शत्रु नहीं है। अब जैसा मैं जीता हूँ ऐसा मुनिराज जैसे जिए, और जैसे वे जी रहे वे सबके जो है, मैं यही शिक्षा देता हूँ, भाई नमोस्तु करो, आहार दो, प्रवचन सुनो, अपने घर बैठो। जिस क्रिया से मेरा गुरु बदनाम हो, प्रभु बदनाम हो, वो काम मुझे नहीं करना। लगाव अंदर का होना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारे लगाव हैं, समझदार लोग सब समझते हैं। कौन सा ऐसा सम्य दृष्टि जीव होगा जो किसी त्यागी वृत्ति के प्रति दोष रखेगा? वो सम्य दृष्टि नहीं है। प्रत्येक धर्मात्मा प्रति लगाव होता है। मैं तो कहता भाई ये माता बहनें नहीं होंगी तो संतानें कहाँ से आएंगी, और माता बहनें नहीं होंगी तो चौके कौन लगाएगा? यही तुम्हारा धर्म का पालन करा रहे हैं। फिर भी हम गाय से दूध तो निकालेंगे, पर उसके पैरों के सामने खड़े नहीं होंगे, नहीं लात भी लगेगी। ये सीखना चाहिए। बराबर भैया, गाय से दूध तो निकालना, कहाँ बैठना पड़ता है इसका ध्यान रखना चाहिए। घोड़े के ऊपर बैठना चाहिए, उसके पीछे खड़े होंगे ना तो लात खाओगे। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु से आपको काम निकालना चाहिए, मर्यादा का। उसको दाना भी खिलाएंगे आप घोड़े को, लेकिन तब भी उसके पैर से बच के रहेंगे। ऐसे ही नारियों का सम्मान करो, परंतु आपको इतनी विवेक रखना पड़ेगा कि जैसे घोड़े की लात ना लग जाए, ऐसे अपयश की लात ना लग जाए। और एक जगह अपयश की लात लग गई ना, ये मोबाइल युग है, मोबाइल युग, जब तक तुम पहुंच नहीं पाओगे उसके पहले तुम्हारे समाचार पहुंच जाएंगे। भैया अपन पूरे देश में बिहार कर रहे, आइए ए भोले बातें कम करो, चोली राज नहीं होने तो है मस्तिष्क में। प्रभु तुम चोल राज्य से इन प्रभु तुम जो स्त्री राज का पद स्वीकार करता है उसके मालूम कितनी सुंदर बात कह रहा है, एक गजब की बात लिख रहा है। कन्या ही विषम ततो अधिकम गौरवम। स्त्रियों का राज हमारे मस्तिष्क पर रहे उससे अच्छा ये है, एक लज्जाशील कुलवंती कन्या होते तो ज्यादा गौरव मिलता है। बिल्कुल सत्य है। जो बिटियां बिल्कुल सिर नीचे किए हैं और लज्जा से मधुर भाषण करती हैं और मंत्र गति चलती हैं, देश के साधु भी उसकी प्रशंसा करते हैं। शीलवंती नारी है, कभी किसी पुरुष को आंख उठा के आंख से ना देखे, उस लज्जाशील कन्या को गौरव मिलता है। तो कितनी अच्छी बात के लिख रहे हैं यहाँ पर। वो कन्या, लज्जाशील कन्या होना श्रेष्ठ है, उसको गौरव मिलता है। पर जो नारियों के दास हैं उन्हें कभी गौरव नहीं मिलता। बराबर शेष आगे विचार करेंगे। इसलिए जीवन में गौरव पाना है तो चोली राज से बचो, बचो चोली राज।